अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं जवेद यारी। बुलेटिन का आगाज करते हुए अपडेट करेंगे आपको कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। बाग़-ए-जनाह कराची में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो खुद डरी, ना ही PP का कोई जियाला डरा है। शहीद बेनजीर भुट्टो मुल्क को आमरियत से निजात दिलाने के लिए वापस आई थी। इमरान खान को घर भेजने तक एहतजाज जारी रखेंगे। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। खान साहब ने इसी शहर कराची से कितने वादे किए थे, हर वादा छूटा। कहां गया वो 1 करोड़ नौकरियां, कहां गया वो 50 लाख घर गरीब के सर से छत छीन रहे हो, उनसे आपने रोजगार छीना है। जितना महंगाई इस वक्त है उतना पाकिस्तान की तारीख में रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज पे निकली है। एहतजाज करेंगे, महंगाई के खिलाफ करेंगे, गुर्बत के खिलाफ करेंगे, बेरोजगारी के खिलाफ करेंगे। पहले दिन से सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PTI-MF डील के खिलाफ एहतजाज कराची से लेके कश्मीर तक कर रहे हैं। इस मुल्क को आमरियत से आजादी दिलाने के लिए, इस मुल्क की मुस्तकबिल को सही सिमत पे लाने के लिए शहीद बीबी ना खुद डरी और ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक जियाला डरा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 30 नवंबर को अपना यौम तासीस खैबर पख्तूनख्वा में मनाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐलान कर दिया। वो कराची के बाग़-ए-जनाह में बड़े जलसे आम से खिताब कर रहे थे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो अपनी पार्टी का यौम तासीस उस सूबे में मनाएंगे जहां इमरान खान की हुकूमत है। इंशाअल्लाह ताला 30 नवंबर को जो यौम तासीस होगा वो पख्तूनख्वा में होगा। वो खान साहब जहाँ ऊपर उसका हुकूमत है और नीचे भी उसका हुकूमत है। पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम जिन्होंने दहशतगर्दी का मुकाबला किया है, जिन्होंने इतने सालों से इस तब्दीली नहीं तबाही को बर्दाश्त किया है, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने यौम तासीस पख्तूनख्वा में मनाकर अपना वफाकी जदोजहद जारी रखेंगे। पीपल्स पार्टी का पावर शो बिलावल भुट्टो जरदारी की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सका। बिलावल भुट्टो जियालों को कराची में भरपूर अंदाज में काम करने का हुक्म दे दिया है और कराची के मसाइल और इनके हल के रुकावटों पर बिलावल भुट्टो ने तहकीकाती टीम बनाने का भी फैसला कर लिया है। इस पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ जिले हैदर से। जिले अवाम की तादाद इतनी कम क्यों थी, क्या वजूहात है? क्या पीपल्स पार्टी ने जलसे के हवाले से कोई भरपूर मुहिम नहीं चलाई थी? जी देखिए, मुहिम तो चलाई गई थी और ये 18 अक्टूबर का जो जलसा था जो कि 17 अक्टूबर को किया गया था, इसकी काफी तैयारियां भी की गई थी, काफी उम्मीदें दिलाई गई थी जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब करना था। लेकिन जिस वक्त वो स्टेज पे पहुंचे हैं उस वक्त आवाम की जो तादाद, उनकी तवक्कुआत बहुत ही कम नजर आई, जिसपे वो काफी बरहम भी हुए और फौरी तौर पर उन्होंने फैसला किया कि जलसे से सिर्फ वही खिताब करेंगे और दीगर पार्टी के रहनुमा खिताब नहीं करेंगे। इस हवाले से एक तहकीकाती टीम बनाने का भी फैसला किया गया है जो कि इसकी बात की तहकीकात करेगी कि इतने कम लोग जो है वो 18 अक्टूबर की बेनजीर भुट्टो जो शहीद हैं उनके ब्लास्ट के दिन ये जलसा मुनक्किद किया गया था और पिछले जो जलसा था उसमें काफी तादाद थी आवाम की। लेकिन इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है, जो MP है, MNAs है, वो उस तादाद पे पूरा नहीं उतर सके। इस बारे में काफी बरहम भी नजर आए और उन्होंने फैसला किया कि मुख्तसर सा खिताब करेंगे और अपना ही खिताब करेंगे और दीगर रहनुमा जो खिताब की इजाजत नहीं दी गई। जी बहुत शुक्रिया जिले हैदर। PDM ने महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहिरों का ऐलान कर दिया। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं गरीब खुदकुशी पर मजबूर हो गया है, हर दिन महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं। मौलाना ने पूरी कौम से मुजाहिरों में शिरकत की अपील कर दी। कहते हैं कि कौम को अब घरों से निकलना होगा। PDM कौम के साथ शाना बशाना लड़ने के लिए तैयार है। महंगाई के एजेंडे पर गौर के बाद मुतफ़िका लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। हम फौरी तौर पर अगले 2 हफ्तों के लिए मुजाहिरों का ऐलान कर रहे हैं। पूरे मुल्क में महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं।
और यहाँ तक कि गरीब आदमी खुदकुशियों पे मजबूर हो गया है। मुल्क में महंगाई, बेरोज़गारी और माशी तबाही से निजात दिलाने के लिए कौम को अब घरों से निकलना होगा, आम आदमी को मैदान में आना होगा और PDM उनकी क़यादत करने और हर महाज पर उनके साथ शाना बशाना बल्कि आगे होकर इस महाज पर लड़ने के लिए तैयार है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं कि नवाज शरीफ के दौर में कहा जाता था कि जब पेट्रोल और बिजली महंगी होती है तो वजीर आजम चोर होता है। अब साबित हो गया कि नवाज शरीफ चोर नहीं है। अवाम महंगाई के बायस खुदकुशियों पर मजबूर हो गए। हुक्मरानों को सिर्फ इस बात की परवाह है कि वो अपनी हुकूमत को कैसे बचाना है। लाहौर सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। पहले नवाज शरीफ साहब के वक्त में जो ये कहता था कि पेट्रोल जब महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, बिजली महंगी होती है तो हुक्मरान चोर होता है, तो नवाज शरीफ साहब तो चोर नहीं निकले। अवाम रुल गए, महंगाई से खत्म हो गए, लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो गए, किसी को परवाह नहीं है कि जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो आपके ऊपर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं जिनको आपस में एक दूसरे की फिक्र होती है, अपनी कुर्सी की फिक्र होती है, लेकिन अवाम की फिक्र नहीं होती। अपोजिशन के जल से बेबख्ती रागनी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने महंगाई करने वाली अपोजिशन को ही अपोजिशन का जिम्मेदार करार दे दिया। जिस तरह मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी ने कर्ज लेकर कौमी खजाने पर बोझ डाला, उसका हुकूमत हिसाब लेगी। मजीद कहते हैं कि बिजली के महंगे मुआहदों से मईशत तबाह हो गई। पेट्रोल दुनिया भर में महंगा हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ है। उम्मीद है कि जल्द ही महंगाई कम होगी। हुकूमत आवाम को रिलीफ देना चाहती है और जरूर देगी। चंद दिनों में आवाम के लिए पैकेज लॉन्च किया जाएगा। IMF की शराइत पर अमल दरामद जारी है। कीमतों में होश रुबा इजाफा, लेकिन IMF में ना मानू की पॉलिसी पर काबंद है। ऑपोजिशन ने मुज़ाकरात को नाकाम करार दे दिया है। सरकार ने नाकामी की तरदीद कर दी। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड के मुज़ाकरात से मुतालिक जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $1 अरब कर्जे की किस्त के लिए मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हैं। IMF अपनी 2 कड़ी शराइत बनवाने के बावजूद पाकिस्तान को कर्ज देने से अब तक इनकारी है। साथ ही पावर सेक्टर में इस्लाहात और आवाम पर मजीद टैक्स लगाने का भी कह दिया गया है। पाकिस्तान ने मजीद टैक्स लगाने का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया है। अपोजिशन रहनुमा शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात को नाकाम करार देते हुए कहा है कि हुकूमत ने 3 साल IMF की अंधे ताबेदारी की और अवाम को महंगाई से लहूलुहान किया, लेकिन नतीजा सिफर है। उन्होंने मुतालिबा किया कि IMF से मुज़ाकरात की नाकामी के बाद हुकूमत कीमतों में इजाफा वापस ले। दूसरी जानिब वज़ारत खजाना ने मुज़ाकरात की नाकामी की तरदीद की है। तर्जुमान के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात की नाकामी की खबरों में कोई सदाकत नहीं। मुज़ाकरात के इख्तिताम की कोई हतमी तारीख नहीं। IMF से मुज़ाकरात कामयाबी तक जारी रहेंगे। माहिरीन मुआशियात कहते हैं अभी IMF ने पाकिस्तान में अपना प्रोग्राम बंद करने का ऐलान नहीं किया। अभी बातचीत के अगले दौर भी होने हैं और इन अदवार में कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर ही बात आगे बढ़ेगी। अब देखना यह है कि इन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलता है। महंगाई ने आम शहरी की कमर तोड़ कर रख दी। मुल्क भर में शहरी सड़कों पर आने लगे। इतवार को सजने वाले सस्ते बाजार की रौनक भी मान पड़ने लगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों, अशियाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहिरे किए गए। लाहौर में जमात इस्लामी सड़कों पर निकल आई और वहदत रोड पर एहतजाज किया। डिप्टी सेक्रेटरी जमात इस्लामी लाहौर अहमद सलमान बलोच ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। कैसे बेहिस हैं कि डी चौक में बैठ के कवालियाँ सुनते हैं। हम इनको बताना चाहते हैं कि अवाम की हकूक के लिए 31 अक्टूबर को हम सराजुल हक की क़यादत में इस्लामाबाद आ रहे हैं और 40 रुपये
रुपए का पेट्रोल लेने आ रहे हैं। अब घबराना ना, अब जमात इस्लामी अवाम की हकीकी रिलीफ के लिए निकली है। मुजाहिरीन ने 24 अक्टूबर को मुंतखब नुमाइंदों के घरों के बाहर एहतजाज और 30 अक्टूबर को डी चौक में धरने का भी ऐलान किया। महंगाई में 12.66% इजाफे के बाद अवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। मुल्क भर के इतवार बाजार में भी रौनकें मांद पड़ने लगी। शहरियों का कहना है कि हालिया महंगाई के बाइस हमारी कुव्वत खरीद तो जवाब दे चुकी है, साथ ही इन हालात ने हमें शदीद ज़हनी खौफ में मुब्तला कर दिया है। ये फ्रूट सिर्फ हम देख ही सकते हैं, हम खरीद नहीं सकते। भर के जो थोड़ी थोड़ी सब्जी है ना वो लेते हैं, वो भी मैं कहती हूँ ना हमारी उससे बाहर हो गई है। इस्लामाबाद इतवार बाजार में आए बच्चे भी महंगाई के मुतासरीन में शामिल हैं। नन्हे बच्चे भी अपनी पसंद की चीजों को बस हसरत भरी निगाह से देखते ही रह गए। मैं इमरान खान साहब से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप महंगाई थोड़ी कम करें। गरीब आवाम का एक वक्त का खाना मुश्किल हो गया, बिल्कुल वो खा ही नहीं सकते। शहरी कहते हैं कि कीमतों में इजाफे ने इनसे मुंह का निवाला छीन लिया। जाएं तो जाएं कहां? महंगाई के बाइस बच्चों को दूध नहीं दे सकते और दवाओं की कीमतें भी इस कदर बढ़ गई हैं कि बुजुर्गों का इलाज भी मुश्किल हो गया है। खेलों की दुनिया से आपको बताएंगे तिबले जंग बच चुका है। आलमी T20 का मैदान सज गया। ओमान में वर्ल्ड T20 के क्वालिफायर्स का आगाज हो गया। स्कॉटलैंड और बांग्लादेश की टीमें दूसरे क्वालिफायर्स में इस वक्त मद्दे मुकाबिल हैं। स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को जीत के लिए 141 रन का हदफ दिया है। इब्तदाई मैच में ओमान ने पापुआ न्यू गिनी को 10 विकेटों से शिकस्त दी। मेजबान ओमान ने 130 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के 6 ओवर कबल ही पूरा कर लिया। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम की तैयारियां जारी हैं। ग्रीन टीम के स्क्वाड ने मुकामी होटल में मुसलसल दूसरे रोज भी जिम सेशन किया। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम की तैयारियां जारी। खिलाड़ियों ने 2 घंटे पर मुश्तमिल जिम सेशन में हिस्सा लिया, जबकि स्क्वाड ICC एकेडमी ग्राउंड में नेट सेशंस में भी मसरूफ है। आलमी T20 कप स्क्वाड को कोरोना टेस्ट मनफी आने के बाद प्रैक्टिस और जिम सेशंस की इजाजत मिल गई है। कौमी टीम को मेगा इवेंट में अपने पहले मैच से कबल 2 वार्म अप मैचेस भी खेलना है। कौमी टीम पहला मैच 18 अक्टूबर को वेस्ट इंडीज, जबकि दूसरा मैच 20 अक्टूबर को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। और मोहम्मद हफीज को प्रोफेसर कहने वाले साथी खिलाड़ियों ने उनकी सालगिरह पर अपने तासुरात का इजहार किया है। बाबर आजम कहते हैं कि हफीज प्रोफेसर होने के साथ साथ तजर्बेकार और गेम चेंजर भी हैं। दीगर खिलाड़ियों ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हफीज भाई को क्रिकेट की बहुत ज्यादा नॉलेज है, तभी उनको प्रोफेसर कहा जाता है। प्रोफेसर आपको पता है, प्रोफेसर और एक्सपीरियंस और गेम चेंजर। प्रोफेसर साहब और हमारे मिडिल ऑर्डर की बैकबोन प्रोफेसर हफीज भाई वो प्लेयर जो किसी भी हालत में किसी भी चीज़ों की बारीकियों को समझ सकता है। प्रोफेसर लेजेंड। पहली वज़ीर आला पंजाब 5A साइड नेशनल विमेन हॉकी चैंपियनशिप का तीसरा रोज नेशनल हॉकी स्टेडियम में आज 6 मैचेस शेड्यूल हैं। पहले मैच में खैबर पख्तूनख्वा क्लर ने आज़ाद जम्मू कश्मीर को 7-1 से हरा दिया। दूसरे मैच में बाबडा ने सिंध क्लर को 13-0 से शिकस्त दी। तीसरे मैच में पंजाब क्लर ने सिंध वाइट को 5-0 से हराया। चौथे मैच में गिलगित बल्दिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा वाइट को 5-2 से शिकस्त दे दी। खबर है मुजफ्फरगढ़ से, जहां के नवाही इलाके पीर जहानिया में घर में आग लगने से 7 अफराद की हलाकत की तहकीकात जारी हैं। पुलिस ज़राए का कहना है कि पसंद की शादी की रंजिश में मुलजमान ने घर को आग लगाई। आग लगाने के इल्जाम में महबूब उर्फ काला के ससुराली मंजूर हुसैन और साबिर हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और कराची के इलाके सदर में गैर कानूनी तौर पर कायम पटाखों के गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस ने गैर कानूनी गोदाम बनाने पर एक शख्स को हिरासत में ले लिया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में।
सदर में पटाखों के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग इस कदर शदीद थी कि करीबी इलाकों में खौफ और हिरास फैल गया। गोदाम में आग लगने से पटाखों के धमाके भी दूर दूर तक सुने गए, जिससे शहरी खौफजदा होकर रह गए। आग की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर रवाना की गयी। आतिशज़दगी से गोदाम के करीब खड़ी 4 गाड़ियां जलकर खाकस्तर हो गयी, जबकि 2 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। खुशकिस्मती से वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कंटेनर उतरा है पूरा पटाखों का, और जिसको यहाँ पे उतारा गया था और यहाँ से सप्लाई होता था। तो अब बड़ी तादाद में है। अल्लाह ने बड़ा करम किया कि हमने इसके ऊपर अल्लाह की मदद से काबू पाया। जानी नुकसान कोई जख्मी नहीं हुई। इलाका मकीनों का कहना है कि गोदाम एक इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर वाक़ है। इसके करीब ही 2 स्कूल्स भी हैं। पुलिस ने गैर कानूनी गोदाम बनाने पर एक शख्स को हिरासत में ले लिया। कैमरामैन अवेज दाऊद के हमरा रिजवान अहद खान, GTV न्यूज़, कराची। पेशावर में भाई ने भाई की जान ले ली। आगा मीर जानी शाह पुलिस ने मसीही नौजवान के कत्ल में मुलव्वस उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। SP CT के मुताबिक तफ्तीश के दौरान मुलजमान ने एतराफ़ किया कि घरेलू लड़ाई झगड़े से तंग आकर अपने भाई को किसी भारी चीज़ से सर पर वार करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। और लाहौर में शादी की तकरीब के दौरान हवाई फायरिंग से 6 साला बच्चा जख्मी हो गया। वाकया शफीकाबाद में पेश आया। 6 साला अयान को फौरी तौर पर म्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हवाई फायरिंग करने वाले शख्स कदीर को गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान मंदिर पर हमले का सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उनका कहना है कि वाकई में मुलव्वस मुजरिमों को सख्त सजाएं दी जाएंगी। बांग्लादेश में दशहरा की तकरीबात के दौरान मंदिर पर हमले के बाद से हुकूमत पर मुसलसल तनकीद की जा रही है। बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने भारत को तंबीह करते हुए कहा कि ऐसे शरपसंदों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंडिया में भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो हमारे मुल्क को मुतासर करे और हमारे मुल्क में हिंदुओं को मुश्किलात का सामना करना पड़े। इंडिया को भी इस हवाले से मुहतात रहने की जरूरत है। भारतीय रियासत केरला में बारिशों ने तबाही मचा दी। अब तक की इत्तलात के मुताबिक सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बाइस 23 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं, जबकि मुतादिद जख्मी हो गए हैं। जुमे से शुरू होने वाली बारिशों का सिलसिला ताहाल जारी है। मूसलाधार बारिशों के बाइस सैलाबी रेला रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया और रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस करके रख दिया। ज्यादातर हलाकतें लैंडस्लाइडिंग की वजह से हुई। मिट्टी का तोदा गिरने से 3 मकानात भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। मुसलसल बारिशों के बाइस इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना है। वजह तख्लीक कायनात की आमद के जश्न के लिए तैयारियों का सिलसिला जारी है। अशरा रहमतुल्लिल आलमीन की मुनासबत से ऐवान इकबाल लाहौर में महफिल समा का इनेकाद किया गया। महफिल में कौन कौन शरीक हुआ, जानते अपने नुमाइंदे मियां शोएब अहमद से। जी शोएब। जी बिल्कुल, सरवरे कायनात रहमतुल्लिल आलमीन की आमद का जश्न हर तरफ जारी है। आशिकान रसूल की जानब से मुख्तलिफ मकामात पर महफिल नात, महफिल समा और तकरीबात का सिलसिला जारी है, क्योंकि पंजाब में अशरा रहमतुल्लिल आलमीन की मुनासबत से जो रोज़ाना की बुनियाद पर महफिल नात और उसके साथ साथ महफिल समा का इनेकाद किया जा रहा है। मेरे साथ उलमा इकराम मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आज का ये जो महीना जारी है और आगे 12 रबीउल अव्वल शरीफ आ रहा है, ये इस दिन की भी याद दिलाता है और इस बात का तकाजा करता है कि हम जहाँ पे महफिल समा करते हैं, महफिल नात करते हैं, दीगर महफिल करते हैं, वहाँ पे उन लोगों को भी याद रखें कि जिनके लिए आका रहमत बनकर आए। तमाम आशिकान रसूल की जानब से अपने अपने अंदाज में मुख्तलिफ मकामात पर महफिल नात का इनेकाद किया जा रहा है और इसके साथ साथ आशिकान रसूल की जानब से खुसूसी तौर पर जो अपने घरों, गली महलों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका शोएब। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। वफाकी दारुल इस्लामाबाद में भी सब्ज रंग की रोशनियों से जगमगा उठा है। फैसल मस्जिद में भी बरकी कुमकुमों से रात में दिन का मंजर पेश करने लगी है। शहर की फिजा दुरूद सलाम की सदाओं से गूंज रही है। मजीद जानते हैं, वहाँ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अबरार हुसैन अस्तोरी से। जी अबरार।
जी बिल्कुल, 12 रबीउल अव्वल के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए और मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी भरपूर तरीके से जश्न ईद मिलादुन्नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का दिन मनाने की भरपूर तैयारियाँ की गई हैं। गली मोहल्लों सड़कों को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, जगह जगह रंग बिरंगी झंडियों और बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। मैं आपको बताता चलूँ, मैं इस वक्त यहाँ पर फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और फैसल मस्जिद इस्लामाबाद को खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया है। यहाँ पर बरकी कुमकुमों की एक बेहतरीन खूबसूरत एक व्यू नज़र आ रहा है और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि रात की जो तारीकी है वो दिन में तब्दील हो चुकी है। यहाँ पर नूर ही नूर नज़र आ रहा है, यहाँ पर रोशनियाँ ही रोशनियाँ नज़र आ रहा है और इस रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरी बड़ी तादाद में फैसल मस्जिद पर आए हुए हैं और यहाँ पर लोग जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो ईद मिलादुन्नबी है उस हवाले से यहाँ पर दुरूद व सलात भेजते हैं और यहाँ पर हम्द व सना करते हैं, यहाँ पर इबादत कर रहे हैं। यकीनन जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है और उनके जो सीरत थी, उनके जो अमल अफकार थे, वो हमारे लिए राह निजात हैं। जी बहुत शुक्रिया अबरार। मुल्क भर की तरह भिट शाह में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी हैं। आशिकाने रसूल ने शहर को सब्ज परचमों और बरकी कुमकुमों से सजा दिया है। इसी बारे में रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद जुम्मन चौहान। भेट शाह में 12 रबीउल अव्वल करीब आते ही गली मोहल्लों घरों को रंग बिरंगी झंडियों से सजा दिया गया है। इस साल भी उम्मीद है कि अगले साल से भी ज्यादा जोश और जज्बे से मनाएंगे। ये हमारे लिए समझो कि बड़ा ईद का दिन है मुसलमानों के लिए। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में भेट शाह को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। शहरियों का कहना है कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर साल जोश और जज्बे से मनाते हैं। 12 रबीउल अव्वल को बहुत बड़ी रैली निकालेंगे इंशाल्लाह। इसी जोश और जज्बे के साथ, जैसे कि आपने हर साल देखते हो, इस साल भी इंशाल्लाह उम्मीद है उससे बढ़कर जोश और जज्बे का इजहार करेंगे। शहरियों का कहना है कि 12 रबीउल अव्वल का दिन हमारे लिए ईद से कम नहीं। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद जुम्मन चौहान, GTV न्यूज़, भेट शाह। लाहौर के अलहमरा हॉल में अशरफ रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से इसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्ताती की पुरवकार नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में आर्टिस्टों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत का इजहार अपने कलम के जादू से किया। लाहौर से देखिए मोहम्मद जीशान नवाज की रिपोर्ट। माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से हर कोई अपने अपने तरीके से शहनशाह दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत का इजहार कर रहा है। आर्टिस्टों ने भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत का इजहार अपने कलम के जादू से किया। इसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसी खत्ताती की कि देखने वाले दंग रह जाएं। मुझ जैसा नादान कर पाएगा बयान तेरे उसाफ, जिसकी जुबान के साथ साथ कलम भी हिलती है। एक साकी मेरा मदीने में और एक नजफ में है, दोनों की रज़ा में खुदा की रज़ा मिलती है। अलहमरा में यकम रबीउल अव्वल से जारी नुमाइश में आर्टिस्टों की इसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खताती को अवेज़ा किया गया है। नुमाइश में आने वाले शहरियों का कहना था, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आखिरी नबी और आखिरी पैगम्बर और आखिरी रसूल बनकर आए हैं। वो आप तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए हैं। नुमाइश में पेश की जाने वाली खताती शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी रही। चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है, यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के साथ मोहम्मद जीशान नवाज, GTV न्यूज़, लाहौर। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।